नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार बंसल एक बार फिर एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज 11 के रायसन नगर से हमारे यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों मैंने लास्ट क्लास की जो स्टडी करवाई थी आपको, वो थी बीकॉम सेकेंड ईयर की। अपना टॉपिक था मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके अंदर मैंने आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि सीमांत लागत लेखे, इसमें आपको मैंने उस चैप्टर के फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूलों के स्थान अब अपने को जो नया इसके अंदर शुरू करना है वो ये है कि उन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करते हैं। मैंने आशा की है कि आपने लास्ट क्लास जो देखी है उसके फॉर्मूले आपके अच्छी तरह दिमाग में होंगे। उन फॉर्मूलों को अब यदि हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है तो उसको अपने अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा क्या गया है, जैसा कि पीवी रेशियो, जैसा कि बीईपी सेल और फिक्स ओवरहेड ये पूछे गए हैं। तो इनको निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले उन फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। तो वो फॉर्मूले थे आपके, जैसे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। एक था कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू में 100, और दूसरा जो फॉर्मूला जब किसी टाइम पीरियड की तुलना होती है, जब किसी दो अवधियों की तुलना होती है, उसके अंदर अपना पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। अपना पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। तो मैं आपको पीवी रेशियो का फॉर्मूला बता रहा हूं, वो है क्या, पीवी रेशियो जब दो अवधियों की तुलना हो तो पीवी रेशियो बराबर चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट बटा में चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट में चेंज इन सेल इनटू 100। जब किसी दो अवधियों की तुलना होती है तो अपना जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी कि लाभ मात्रा अनुपात, उसको ज्ञात करने के लिए चेंज इन प्रॉफिट बटा में चेंज इन सेल इनटू 100 होता है। जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, देखो पीरियड फर्स्ट और पीरियड सेकंड, पीरियड का मतलब अवधि। यहां दो अवधियों की तुलना हो रही है। क्या कहा उन्होंने कि फर्स्ट अवधि के अंदर जो सेल थी वो थी 4 लाख और दूसरी अवधि के अंदर सेल थी 6 लाख। ऐसे ही प्रॉफिट देखो, फर्स्ट अवधि के अंदर था 40,000 और दूसरी के अंदर था 80,000। तो ये क्या हो रहा है, दो अवधियों की तुलना हो रही है। तो दो अवधियों की तुलना में पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल गुना में 100। तो चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट का मतलब कि दोनों अवधियों में प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है। तो आपको दिखाई दे रहा है, पहले था 40,000 फिर है 80,000, बिटवीन डिफरेंस, दोनों में अंतर 40,000 का। तो चेंज इन प्रॉफिट 40,000 बटा में चेंज इन सेल, चेंज इन सेल दोनों अवधियों की तुलना। तो पहले सेल थी 4 लाख फिर सेल हुई 6 लाख, तो कितनी तुलना हुई, 2 लाख। कितना अंतर हुआ, 2 लाख। तो 40,000 बटा 2 लाख गुना में 100। अब क्या होगा, इसकी कटिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 20 दूना 40, तो 20%। क्या निकला पीवी रेशियो, 20%। ये था दो अवधियों की तुलना में पीवी रेशियो। तो हमें क्वेश्चन था, एक कंपनी ने अपने दो अवधियों की तुलना में सेल दी हुई है, दो अवधियों की तुलना में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मैंने आपको बताया कि जब दो अवधियों की तुलना हो तो चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल गुना में 100। तो चेंज इन प्रॉफिट 40,000 और चेंज इन सेल 2 लाख गुना में 100 यानी कि 20%। उसके बाद बात आती है बीईपी की, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट सेल का वो पॉइंट जिसके अंदर कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। सेल का वो पॉइंट जिसके अंदर कंपनी को
ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, उस लेवल को बीईपी लेवल कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बीईपी सेल कैलकुलेट करनी है तो बीईपी के लिए देखिए, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, तो बीईपी सेल के लिए देखिए क्या होता है, बीईपी सेल के लिए होता है जी फिक्स कॉस्ट बटा में पीवी रेशियो गुना में 100, ये फॉर्मूला होता है बीईपी के लिए। तो हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट और वही हमारे पास है नहीं क्वेश्चन में। तो मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट ना हो तो उसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है। फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, सेल गुना में पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, सेल्स गुना में पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। सेल अपनी कितनी है, 2 अवधियों की दी है, किसी भी अवधि की सेल ले लो, जरूरी नहीं है कि यही चाहिए, जरूरी नहीं है कि ये चाहिए, दोनों में से जिस मर्जी अवधि की आप सेल ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जिस अवधि की सेल लो उसी अवधि का हमें प्रॉफिट लेना है। जिस अवधि की अपने सेल लेते हैं उसी अवधि का ही हमें प्रॉफिट लेना है। ऐसे ना हो कि आप पीरियड फर्स्ट का तो क्या ले लो सेल और पीरियड सेकंड का क्या ले लो प्रॉफिट, तो वो गलत हो जाएगा। जिस अवधि की आपको सेल लेनी है उसी अवधि का ही आपको प्रॉफिट लेना है। तो मान लो पीरियड फर्स्ट की आप सेल ले रहे हो, कितनी है 4 लाख, गुना पीवी रेशियो वही रहेगा जो अपनों ने निकाला है क्या 20%, परसेंट हटा नीचे 100 माइनस प्रॉफिट। तो मैंने क्या बताया था, जिसकी आप क्या लो सेल उसी अवधि की आप क्या लो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना, जिसकी 4 लाख सेल है उसका प्रॉफिट 40,000, तो 4 लाख का 20% 80,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 40,000 आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई। 40,000 आपकी क्या आ गई, फिक्स कॉस्ट आ गई। इस तरह से अपनों ने पीवी रेशियो निकाल लिया, अपनों ने फिक्स कॉस्ट निकाल ली। फिक्स कॉस्ट क्यों निकाली, क्योंकि हमें बीईपी सेल निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए थी और वैसे भी क्वेश्चन में फिक्स ओवरहेड मतलब पूछा ही गया है फिक्स कॉस्ट। अब बीईपी सेल आपके सामने है। बीईपी सेल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि फिक्स कॉस्ट बटा में पीवी रेशियो गुणा में 100। तो फिक्स कॉस्ट अभी अपनों ने निकाली है कितनी 40,000 बटा में पीवी रेशियो अभी अपनों ने निकाला है कितना 20% गुणा में परसेंट हटा 100 वैसे भी फॉर्मूले में। तो 20 5 100 और 40,000 इंटू 5 2 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख सेल का ऐसा लेवल है जिसमें कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना लॉस हो रहा है। यदि कंपनी 2 लाख रुपए सेल करती है तो कंपनी अपनी कॉस्ट पूरी कर लेती है, उसका तो प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि बीईपी सेल का वो लेवल है जहां पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेरी थी कंपनी की, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कंपनी का, फर्स्ट पॉइंट जो था वो पीवी रेशियो 20%, बीईपी 2 लाख और फिक्स कॉस्ट 40,000, तीनों आपके सामने है। अब नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है वो क्या है, नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है वो है अपना यदि सेल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 160 लाख, यदि अपने को प्रॉफिट 1,60,000 रुपए कमाना है तो हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी। क्या पूछा गया है, यदि हमने प्रॉफिट
1,60,000 कमाना है तो हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी, यानी हमसे सेल पूछी गई है और प्रॉफिट हमें गिवन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, यदि क्वेश्चन में सेल पूछी जाए और प्रॉफिट दिया हो तो कैसे कैलकुलेट होती है, तो देखिए सेल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब जो हमारी इच्छा, जो हम चाहते हैं, जो हमें कमाना है 1,60,000 अपॉन में यानी बटा में पीवी रेशियो, और रेशियो में परसेंटेज होगा, हटेगा 100 लग जाएगा। फिक्स कॉस्ट मैंने इससे पहले निकाली है। कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो क्या रहती है, इक्वल। कॉस्ट दो टाइप की होती है, मैंने पहले भी आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि फिक्स कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिसका उत्पादन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उत्पादन घट जाए तो भी वो उतनी रहेगी, अगर उत्पादन बढ़ जाए तो भी वो उतनी रहेगी, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट का मतलब। और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसके अंदर उत्पादन पर फर्क पड़ता है। यदि कॉस्ट उत्पादन बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और यदि प्रोडक्शन कम हो जाए तो कॉस्ट भी कम हो जाती है। इस तरीके से अब अपने को उन्होंने ये पूछा है सेकंड पॉइंट में कि सेल टर्न प्रॉफिट ऑफ 60 लाख, यानी 1,60,000 रुपए प्रॉफिट को कमाने के लिए, 1,60,000 रुपए प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें कितनी सेल चाहिए। तो मतलब फिक्स कॉस्ट जो हमें पहले मैं निकाल चुका हूं 40,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट जो मैं कमाना चाहता हूं प्रॉफिट 1,60,000 बटा में पीवी रेशियो, बटा में पीवी रेशियो जो मैंने निकाला 20% इंटू 100, तो 40 और 1 60, 2 लाख, 2 लाख बटा में 20 गुणा में 100, तो आपका आंसर आएगा जी 10 लाख रुपए। कोई दिक्कत? इस तरह से आपका आ गया सेल टर्न प्रॉफिट 160। यदि आप 1,60,000 रुपए प्रॉफिट अपना कमाना चाहते हो तो आपको 10 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी। वही सेल हमसे पूछी गई थी सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या पूछा गया है? थर्ड पॉइंट के अंदर अपने को पूछा गया है प्रॉफिट अर्न व्हेन सेल आर 2 लाख। कितना प्रॉफिट हम कमाते हैं यदि हमारी सेल 2 लाख हो, यानी सेकंड क्वेश्चन से उल्टा। सेकंड पॉइंट में प्रॉफिट दिया था, सेल पूछी थी। थर्ड पॉइंट में सेल दी है, प्रॉफिट पूछा गया। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, बहुत बार बता दिया गया है। प्रॉफिट इज इक्वल सेल गुणा में पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल कितनी सेल? 2 लाख पे, तो सेल आ गई जी 2 लाख गुना में 2 लाख गुना में पीवी रेशियो कितना? 20% माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी? 40,000। तो 2 लाख का 20% 40,000 माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी? 40,000, मतलब नील। यानी 2 लाख अगर कंपनी सेल कमाती है तो उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता। और अगर आपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया हो तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया है, बीईपी सेल कितनी थी? 2 लाख। बीईपी सेल कितनी थी? 2 लाख। मतलब
2 लाख सेल का वो लेवल है जिसमें ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। इसीलिए 2 लाख की सेल के ऊपर कंपनी का प्रॉफिट नील आया है, भाई ना लॉस है और ना प्रॉफिट है। यहां पे आपकी क्वेरी भी होगी, क्वेश्चन आते बात करते कि जो आपने बीईपी निकाली है 2 लाख फर्स्ट पॉइंट के अंदर, क्या वो सही है? बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि बीईपी का मतलब क्या था? नो प्रॉफिट नो लॉस। और ये आ भी क्या रहा है तीसरे पॉइंट में कि 2 लाख के सेल पर कितना प्रॉफिट होता है? तो नील यानी 0। इस तरीके से आपको जो फॉर्मूले, लेकिन बात एक ही है, फॉर्मूलों को इस चैप्टर को करते समय, इस यूनिट को करते समय जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग है, वो सारी की सारी फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड करती है। यदि आपके फॉर्मूले समझ में आए होंगे, यदि आप लर्न किए होंगे, वो 7 फॉर्मूले जो मैंने आपको समझाए हैं, यदि आपको वो अच्छी तरह से आते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। मेन कहानी जो है वो सारी की सारी फॉर्मूलों पे अटकती है। फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो बाद में, तो मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में कि इसको सिर्फ अप्लाई करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। अब इसके साथ ही अपने इसका एक और क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, ये जिसके अंदर वही चीज आपसे पूछी गई है, सेल प्राइस, बीईपी सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये चीज पूछी गई है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस एंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन द वैल्यू एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कंपनी ने आपसे पहले सेल प्राइस पूछा है, कंपनी ने फिर आपसे बीईपी सेल पूछी है, और फिर कंपनी ने आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, और लास्ट में एक चीज और पूछी है, आल्सो फाइंड आउट, ये आपको डिटेल देने के बाद, आल्सो फाइंड आउट प्रॉफिट इफ सेल आर एस्टिमेटेड टू बी 2 लाख। यदि 2 लाख रुपए सेल हो तो प्रॉफिट कितना होगा? 2 लाख रुपए की सेल पर प्रॉफिट हमसे पूछा गया है कि कितना प्रॉफिट होगा। जो भी थोड़ी देर पहले ही अपनों ने लास्ट पॉइंट किया, वही फॉर्मूला यहां फॉलो करना है। तो यहां पर अपने को एक नई चीज ये सीखनी है कि हमें सेल प्राइस नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, यानी हमें सेल नहीं दी हुई क्वेश्चन में, हमें सेल पहले ज्ञात करनी पड़ेगी, सेल प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सेल प्राइस यानी एसपी, सेल प्राइस यानी के एसपी। तो देखिए सेल प्राइस, सेल प्राइस आपको पता है कि सेल प्राइस कैसे निकलता है? सेल प्राइस का फॉर्मूला, सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, यानी वो प्राइस, वो वैल्यू जिस पे सामान को बेचा जाता है उसको सेल प्राइस कहते हैं। और सेल प्राइस हमेशा जो भी शॉपकीपर है, दुकानदार है, व्यापारी है, वो अपना प्रॉफिट बीच में जोड़ के रखता है। यानी कि सेल प्राइस इज इक्वल टू विक्रय मूल्य जो होता है, सेल प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। तो जैसा कि कॉस्ट दोनों टाइप की होती है, इसके अंदर कॉस्ट में आपको वेरिएबल कॉस्ट भी मिलेगी, फिक्स कॉस्ट भी मिलेगी। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। एस्टिमेटेड सेल एनुअल 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स है, ये यूनिट्स के अंदर सेल दे रखी है, वैल्यू हमसे पूछ ली गई है, प्राइस पूछा गया है। कॉस्ट कैसे निकलती है? करेक्ट मटेरियल पर यूनिट के हिसाब से भी दिया हुआ है, टोटल भी दिया हुआ है 48,000 रुपए, 12,000 यूनिटों पे 48 पे 1000 लगते हैं, तो एक यूनिट पे कितने लगे? 4 रुपए। डायरेक्ट वेजेज कितना है? 7200 रुपए, 7200 12,000 यूनिट पे लगते हैं, तो एक यूनिट पे कितना लगा? 60 पैसे। ओवरहेड जो कि फिक्स है, कितने? 12,000, 12,000 यूनिटों पे 12,000 रुपए लगते हैं, तो एक यूनिट पे कितना लगा? 1 रुपए। एडमिनिस्ट्रेशन जो कि फिक्स है 14,400, 12,000 यूनिटों पे लगते हैं, तो एक पे कितना लगा? 1 रुपए 20 पैसे। और सेल एक्सपेंसेस 15% ऑफ सेल हमारे पास है नहीं। सेल एक्सपेंसेस ये कह रहा है कि 50% जो कि वेरिएबल है, 15% यानी 15% सेल प्राइस का जो हमारे पास नहीं है सेल प्राइस, वो हमें ज्ञात करनी है। और प्रॉफिट पर यूनिट दिया हुआ है 1 रुपए 70 पैसे।
तो सेल प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट में वेरिएबल दोनों आ जाएंगी। तो आइए कॉस्ट, तो देखिए कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल दोनों आ जाएंगी। तो डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है वेरिएबल, क्योंकि मटेरियल एक्सपेंसेस जो है वो एक वेरिएबल एक्सपेंसेस में आता है। मटेरियल जो एक्सपेंसेस वो एक वेरिएबल एक्सपेंसेस में आता है। क्यों? क्योंकि जितना आप उत्पादन करना चाहते हो, जितना आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, उतना मटेरियल लगता है। सिंपल सी बात है, अगर आपने 10 रोटी बनानी है तो आटा 10 रोटी का लगेगा, अगर आपने 100 रोटी बनानी है तो आटा 100 रोटी का लगेगा, अगर आपने 1000 बनानी है तो आटा 1000 का लगेगा। तो इस तरीके से जैसे अपनी प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मटेरियल भी बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से मटेरियल को क्या कहा जाता है? वेरिएबल। उसी तरह वेजेस है, वेजेस भी क्या है? वेरिएबल, क्योंकि जितना हम उसके काम करवाते हैं उसी यूनिट के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। अगर वो 10 यूनिटें बनाएगा तो 10 का पैसा ले जाएगा, 15 बनाएगा तो 15 का ले जाएगा। तो वेजेस भी किस में गिना जाता है? वेरिएबल में। ओवरहेड इसने बता दिए फिक्स है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस का खर्चा। ऑफिस में जैसे कि किसी को सैलरी दी जाती है, जैसे कि शॉप का किराया हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ये तो उतना ही आना है, ये तो उतना ही आना है। मान लो एक आदमी ने अगर 5000 यूनिटें भेजी तो भी अपनों ने उससे बंदे को जिसको रखा हुआ उसको 10,000 सैलरी देनी है। चाहे 5000 को बेच दे तो भी 10,000 देनी है, अगर 10,000 बेच देगा तो भी 10,000। ऐसे तो उसको ये कहेंगे नहीं भी तूने आज 10,000 यूनिट बेच दिया तो चलो तेरी सैलरी 12,000 कर दे, ऐसे नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ऑफिस के खर्चे हमेशा फिक्स रहते हैं। और सेल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। इन्होंने बता भी दिया गया है कि 15% ऑफ सेल, और ब्रैकेट में लिखा हो वीवी में वेरिएबल, एफ मतलब फिक्स। तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर आपको सेल एक्सपेंसेस का मतलब जितनी आप यूनिट सेल करोगे उसको सेल करने के एक्सपेंसेस को सेल एक्सपेंसेस कहते हैं। तो देखिएगा कॉस्ट 4 रुपए प्लस 0.60 प्लस 1 रुपया प्लस 1 रुपये 20 पैसे प्लस, अब देखिए जरा, सेल एक्सपेंसेस है 15% ऑफ सेल, और सेल प्राइस हमारे पास है नहीं। तो मैं कहता हूं मान लो सेल प्राइस एक्स, कॉस्ट बन रही है 4 रुपए 60 पैसे, 1 रुपया 1 रुपये 20 पैसे। अब सिर्फ एक एक्सपेंसेस रह गया, वो सेल एक्सपेंसेस जो कि 15% है किसका? सेल प्राइस। अब सेल प्राइस क्या है? एक्स। तो सेल एक्सपेंसेस क्या होंगे? 15% यानी कि 0.15x। ये आ गई अपनी कॉस्ट। प्लस में है जी इसके प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ है 1 रुपये 70 पैसे। इन सबका आपने टोटल लगाई 4 रुपये 60 पैसे, 1 रुपया 560, 560 580, 680, 680 और 1 780, 780 और 70 8.50, 8.50 यानी 8.5 प्लस 0.15x किसके इक्वल है? ये x के इक्वल है, ये सेल प्राइस के इक्वल है ये। अब जैसे कि पक्षांतरण, x x वाली एक साइड दूसरी एक साइड, तो x माइनस 0.15x इज इक्वल टू 8.5, यानी कि एक में से अगर 0.15 गई तो 0.85x बराबर 8.5, तो x बराबर 8.5 डिवाइड बाय 0.85, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 85 दाया 850। सेल प्राइस 10 रुपए। कोई दिक्कत? प्राइस फाइंड होगी, सेल प्राइस होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट अपनी कितनी थी? 8.5 रुपए विद प्रॉफिट मिला के, क्योंकि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ये थी, और 1 रुपये 70 पैसे प्रॉफिट था।
यानी सबका टोटल लगा के 8.50 पैसे प्लस में सेल एक्सपेंसेस जो कि सेल के ऊपर निकला वो 0.15x, टोटल आ गया जी 10 रुपए सेल प्राइस। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा था विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस, ये आ गया। अब आपसे पूछा गया है बीईपी सेल। क्या पूछा गया है? ब्रेक इवन पॉइंट यानी बीईपी सेल। तो बीईपी सेल देखिएगा, बीईपी सेल है हमारी, अभी जैसे फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, बीईपी सेल का फॉर्मूला है जब दो अवधियों की तुलना थी तो पीवी रेशियो अलग था, बीईपी तो वही रहता है लेकिन पीवी रेशियो में फर्क पड़ता है। तो बीईपी सेल का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट बटा में पीवी रेशियो इनटू में 100। बीईपी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पीवी रेशियो। तो देखिए मैं बात थोड़ी देर पहले इसी की कर रहा था। पीवी रेशियो जब दो अवधियों की तुलना होती है तो पीवी रेशियो होता है चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल गुणा में 100। लेकिन अब यहां कोई तुलना नहीं है। जब तुलना नहीं है तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था पीवी रेशियो का? जरा फ्लैशबैक में जो फॉर्मूले वाली क्लास थी उसमें जाकर देखिएगा तो पता चलेगा क्या फॉर्मूला बताया गया है पीवी रेशियो का। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। अब हमें कंट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो है सेल माइनस वेरिएबल। अब सेल हमारे पास है 10, रही बात वेरिएबल की, वेरिएबल कितना है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मटेरियल जो होता है वो वेरिएबल होता है 4 रुपए, वेजेस जो होता है वो वेरिएबल होता है 60 पैसे। तो 4 रुपए एक है वेरिएबल, 60 पैसे एक है वेरिएबल। उसके बाद ओवरहेड फिक्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स था, सेल एक्सपेंसेस और थे वेरिएबल जो कि कितना था 15% ऑफ सेल, 15% सेल प्राइस का। और सेल प्राइस कितना है 10, 10 का 15% कितना हो गया 1.5 रुपए। मतलब 10 में से टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस जो बनते हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो बनती है वो बनती है 4 1 5 6 रुपए 10 पैसे। तो 10 माइनस 6 रुपए 10 इज इक्वल टू 3.9। ये आपका कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन आया जी 3.9, सेल है 10 इंटू में 100, तो पीवी रेशियो आ गया 39%। क्या आ गया? 39%। अब अपने बीईपी की बात कर रहे थे। फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट यहां दो ही है, एक तो ओवरहेड और एक एडमिनिस्ट्रेशन। ओवरहेड कितनी है? 12,000। एडमिनिस्ट्रेशन कितनी है? 14,400। 12,000 और 14,400 26,400। क्या आ गया फिक्स कॉस्ट? 26,400। ये कैसे आई 26,400? ओवरहेड फिक्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स था, दोनों को जोड़ा 12 और 14,400 यानी कि 26,400 अपनी फिक्स कॉस्ट है। पीवी रेशियो अभी निकाला है 39%, तो 39 इंटू में 100। इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो नियर अबाउट जो आएगा आपका 67,692 के आसपास, 691 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो वो आ गई आपकी 67,692। वो आ गई आपकी बीईपी सेल। सेल प्राइस हो गया, बीईपी सेल हो गया। नेक्स्ट आपका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो याद कीजिएगा फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो था, दो तरीके से निकलती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक रुपीज में और एक परसेंटेज में। जहां से अपने को ना पूछा गया हो कि परसेंटेज में बताओ या रुपीज में, तो अपने रुपीज में निकाल देनी है।
तो क्या है, सिर्फ पूछा गया है वैल्यू एट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछी गई है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला अगर आपने उसको रुपीज में निकालना हो तो क्या, टोटल सेल माइनस बीईपी सेल, टोटल सेल माइनस बीईपी सेल। अब टोटल सेल, हमारे पास सेल प्राइस है 10 रुपए, कितना 10 रुपए, और यूनिट्स है हमारी 12,000, तो टोटल सेल कितनी होगी, 12,000 गुना में 10, 1,20,000। माइनस बीईपी सेल, अभी जस्ट पहले हमने बनाई थी 67,692, कितनी बनाई थी, 67,000, अप्रोक्सीमेट 67,692। 1,20,000 में से 67,692 माइनस किए तो क्या आएगा, 52,308 रुपए अप्रोक्सीमेट। ये आ गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहले पॉइंट में जो 3 चीजें पूछी गई थी वो यही थी, क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस 10 रुपीज एंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू बीईपी सेल रुपीज में जो कि निकली थी 67,692, और द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो मैंने आपको बताया 2 तरीकों से निकलती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, चाहो तो परसेंटेज में और अगर चाहो तो रुपीज में। अगर परसेंटेज में निकालनी होती तो यही फॉर्मूला टोटल सेल माइनस बीईपी सेल अपॉन में टोटल सेल इनटू 100, यही रखता है, टोटल सेल और माइनस बीईपी सेल इतना रहता, बटा में टोटल सेल आ जाता इनटू में 100, यानी 1,20 माइनस 67,692 बटा में 1,20 गुना में 100, यानी 52,308 बटा में 1,20 गुना में 100, तकरीबन 45-49 के आसपास। इस तरीके से आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में आ जाती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट रहता है लास्ट में, आल्सो फाइंड आउट प्रॉफिट, आल्सो फाइंड आउट प्रॉफिट इफ सेल आर एस्टिमेटेड टू 2 लाख, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट में पॉइंट किया था कि आप हमें बताइए कि यदि हमारी सेल 2 लाख रुपए हो, यदि हमारी सेल 2 लाख रुपए हो तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, यदि हमारी सेल 2 लाख रुपए हो तो हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो आइए इसको देखते हैं कि क्या कहता है ये। इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, सेल्स गुणा में पीवी रेशियो, सेल्स गुणा में पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल इसलिए हमें दे रखी है, कहता कि 2 लाख रुपए अगर सेल हो तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो सेल इसने दे रखी है 2 लाख इनटू में पीवी रेशियो अपनों ने इस क्वेश्चन में निकाला हुआ था। अभी जब पूछा था इसने बीईपी, तो बीईपी निकालने के लिए पहले मैंने पीवी रेशियो निकलवाया था, पीवी रेशियो निकला था 39% यानी 39%, तो 39 अपॉन में 100 माइनस फिक्स कॉस्ट, देखिए आपके सामने है, पहले बताई भी गई है कि 2 ही चीजें इस क्वेश्चन में फिक्स है, एक ओवरहेड और एक एडमिनिस्ट्रेशन। ओवरहेड है 12,000, एडमिनिस्ट्रेशन है 14,400, टोटल आया 26,400। 2 लाख का 39%
78,000 माइनस 26,400। 78,000 में से 26,400 माइनस करोगे तो आएगा आपका प्रॉफिट 51,600। इस तरीके से आपसे 2 लाख की सेल करने पर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा 51,600। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें आपसे पूछा गया था सेल प्राइस, उसके बाद पूछी गई थी आपसे बीईपी, उसके बाद आपसे पूछी गई थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और फिर आपसे पूछा गया कि यदि 2 लाख की सेल हो तो हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो इस तरह से आज की क्लास अपनी यहां कंप्लीट है। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें आपको फिर बताया जाएगा, लेकिन बात वही आ जाती है कि आपको फॉर्मूलों का ध्यान होना चाहिए। कोई 2-3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, जो नए आएंगे वो आपको नए करवाए जाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से अप्लाई करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कोरोना काल के अंदर ऑफलाइन क्लासें अभी संभव नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए आपकी स्टडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बाधा ना हो, तो इसलिए हमारे कॉलेज एमडीएम हायर एजुकेशन 11 के रायसीनगर की तरफ से एक एमडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल बनाया गया है, जो कोरोना काल के अंदर आपकी जो स्टडी है उसको निरंतर जारी रखने के लिए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको वीडियो को कीजिए, ताकि आपकी जो स्टडी है इस कोरोना काल में डिस्टर्ब ना हो सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।